शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को, विश्व को बाप का मैसेज देना। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? बाबा ने आंसर किया है कि तुम ढिंढोरा पीटते हो कि ये नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। ये इंटरनेशनल रोला है। लड़ाई तो ज़रूर लगनी है। इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। ओम शांति। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। पढ़ने वाली आत्मा थ्रू इस शरीर के द्वारा पढ़ती है, पर पढ़ती तो आत्मा ही है। तो बाबा ने कहा, कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। ये रूहानी यूनिवर्सिटी जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। बाबा ने कहा, जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। ये एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा ये पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको ज़रूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है ना। और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वो हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें कि वो हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं, वो उस माशूक को याद ज़रूर करती हैं। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति से धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, उन सब का बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे ये भी जानते हो कि हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं है। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, इस समय सब पतित हैं। ये है छी दुनिया दुख धाम। उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो। बाप सबके लिए कहते हैं, ये मैसेज पहुंचा करके आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं, तो वो एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु ये किसको पता नहीं है कि वो हम सब आत्माओं का टीचर भी है और गुरु भी है। सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज़ है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं। खास भारत और आम दुनिया
किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है। भल कहते हैं कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं है। वह भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। यहाँ आती हैं पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं है। जैसे बच्चा कहेगा बाबा बस, उनको कुछ भी पता नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ भी नहीं हो। भारत में एक नेशनलिटी थी, उसको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उसमें एंटर हुए। अभी देखो कितने ढेर हो गए हैं, इसीलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है। तो बाबा ने कहा ये भी बना बनाया खेल है, इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती तो हो ना सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे। भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते हैं, परंतु कर नहीं सकते। तो बोलो हम बी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख ही जा कर के रहेंगे। फिर सारी आदमशुमारी ही ख़त्म हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं कि अब स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया, नया झाड़ ज़रूर छोटा ही होगा। यहाँ तो ये कंट्रोल कर नहीं सकेंगे, क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को तो कोई भी समझते नहीं, श्रूड बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं। राजा भी होगा, महाराजाएं भी होंगे, साहूकार, दास दासी, नौकर चाकर सब होंगे। सतयुग में जो राजधानी थी वो फिर से ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। स्थापन हो रही है, फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफ़र होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। गॉड फादर ही कहते हैं कि हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं। ये मृत्यु लोक तो खलास होना है, इसलिए मृत्यु लोक के लिए पढ़ाने का तो कोई फ़ायदा नहीं। अभी तो अमर लोक, नई दुनिया आनी है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं। ये मृत्यु लोक खलास होना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, ये कैसे स्थापन हुई किसको भी पता नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं तुम जहाँ भाषण करते हो तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र ज़रूर रखो, इसमें डेट भी ज़रूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से
1250 वर्ष तक डिनोस्टी का राज्य था। कौन सी डिनोस्टी? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन डिनोस्टी का राज्य था। एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं, तो जब ये देवता डिनोस्टी थी तो दूसरा कोई भी नहीं था। अब फिर से डिनोस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में भी इस पर ही कहानी लिख दी है। छोटेपन में ये कहानियाँ आदि सुनते थे। अभी तुम जानते हो ये राजाई कैसे स्थापन होती है। ज़रूर बाप ने ही राजयोग सिखाया होगा। जो पास होते हैं वो विजय माला का दाना बनते हैं, और कोई इस माला को जानते ही नहीं है। तुम ही जानते हो, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, परिवार में रहते हो। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहाँ से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उसमें सच्चे भी होते हैं, जितना छोटे उतना दाम बहुत। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। ये विष्णु की माला विजय माला अथवा फिर वही रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थात कुछ भी नहीं, माला का जाप करते रहते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये है अजपा जाप, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है याद की। तुमको आवाज से भी परे जाना है। बाप का डायरेक्शन ही है मन मना भव। बाप थोड़ी कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो, पुकारते रहो माना। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। ये तो तुम जानते हो, वो ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते हैं, ऐसे ही नाम रख दिए हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर के अपना नाम रूप आदि बताते हैं कि मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। ओरिजिनल महिमा तो भगवान ही आके बताता है ना अपनी, मेरी क्या महिमा है या मेरी क्या विशेषताएं हैं, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। अन्यथा तो महिमा भी ऐसे ही करते आए बिना अर्थ के। तो बाबा कहते तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने, आधा कल्प भक्ति की है, मैं तो ऐसे पाठ में आता ही नहीं हूँ। मैं दुख सुख से न्यारा हूँ, तुम दुख भोगते हो फिर तुम ही सुख भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंच है। मैं तो आधा कल्प वहाँ ही आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहाँ बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पाठ ही समय का है। ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है, और कोई बात ही है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वो जानते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है ना। बाकी सर्वशक्तिवान हो, बाकी अंतर्यामी तो बाबा ने के अंदर क्या क्या चलता वो मैं नहीं जानता। वो तो जब तुम्हारी तमो प्रधानता हो जाती है तब मुझे आना पड़ता है, मेरा भी टाइम है आने का। साधारण तन में ही आता हूँ, तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर के द्वारा।
हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है, आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज़ की भी बहुत मदद रहती है विनाश में, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहें, इसीलिए नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ऐसी ज़ोर से आती है जो सबको ख़त्म कर देती है। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर ख़त्म हो जाते हैं। पानी का एक दो घुटका आया और ये ख़त्म। समुद्र भी ज़रूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर दे, विचार करके देखो। ये है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है और निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार, विचित्र हूँ। निराकार भी हूँ और विचित्र भी हूँ। यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए, तो हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं। ज्ञान का सागर हे बाबा। और फिर कहते हैं पति दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। बाबा बच्चों के साथ हंसी भी कर रहे हैं कि बच्चे निमंत्रण भी बड़ा अच्छा देते हो, कहाँ बुलाते हो। कहते हो ऐसा नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं तो हमको आकर पावन बनाओ। तो निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान, पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़ी पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। ब्रह्मा की बात हो रही है। बाबा ने प्रवेश किया, शिव बाबा ने प्रवेश किया। तब बताते हैं बाबा ने हर एक बात का राज समझाया। ब्रह्मा को ही वन्नी अर्थात पत्नी बनना है। बाबा खुद कहते हैं मेरी ये वन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। ये सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वह एडॉप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। ये है ब्रह्मा बाबा। मम्मा फिर गुप्त है, ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष का है, ये तो संभाल नहीं सकेंगे, इसीलिए फिर एडॉप्ट किया है बच्ची को। नाम रख दिया मातेश्वरी, तो हेड हो गई। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम हैं। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना, बाकी तुम सब बच्चे हो। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते ही है ना, एक ना मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है। इनको विस्तार से समझना है, बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं फिर उसमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते, कोई को तो देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे। इसमें भी ऐसे हैं। तो बच्चों को समझाया गया है कि इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो ज़रूर लगनी ही है। तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा, कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची जाती है। कहते हैं
ये है मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वो कुख वंशावली ब्राह्मण हैं। वह है पुजारी, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब ये शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा ही नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसीलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। सतयुग लाइट सतयुग में होती है। 2 कला कम वालों को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी स्थिति और चलन अचल और निर्भय बनानी है। अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सको। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। सेकंड पॉइंट है, नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान है, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वो महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा करते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो। हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो दान नहीं। ठीक है। तो सदा स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छा, ओम शांति।